जय हिंद। जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज विजय दिवस के अवसर पर मैं हमारे सभी देशवासियों को, सेना को, पूर्व सैनिकों को, सभी उन बहादुर सैनिकों को जिन्होंने 1971 में पाकिस्तानी सेना के घुटने टिका दिए थे। पाकिस्तानी सेना के 70,000 जवानों ने हथियार डाले थे हमारे सामने और घुटने के बल माफी मांगी थी उनके ब्रिगेडियर साहब ने। इसी दिन को विजय दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ कुछ पूछना चाहता हूँ हमारे देश की जनता, नेताओं से, बड़े सभी अधिकारियों से, क्या आप लोग सही में जवानों का सम्मान करते हैं या सिर्फ विजय दिवस, कारगिल, ओपी पराक्रम, 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही सिर्फ देशभक्ति नजर आती है? क्या सही में आज इस देशभक्ति जो खुले में आप सांस ले रहे हो आज़ादी की, या जो आज़ाद जिंदगी आप जी रहे हो, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं, चाहे वो हमारे पहले के क्रांतिकारी हों या आज के वो सैनिक जिन्होंने सीमाओं को चारों तरफ से महफूज करके रखा हुआ है, जिनको अपने घर परिवार की चिंता ना होकर अपने देश की चिंता होती है। लेकिन असल जिंदगी में उस सैनिक को सम्मान देने की जब बात आती है तो सब आंखें फेर लेते हैं, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो या मिनिस्टर हो। आज भी ऐसे लोग हैं जो 1965-71 इन लड़ाइयों में भाग लेने के बावजूद बहुत से लोगों की पेंशन नहीं है। अभी कल परसों ही एक रेवाड़ी का, हरियाणा का मसला है कि 71 की लड़ाई में उनके पिताजी को लड़ाई के बाद दुकान दी गई थी चलाने के लिए, सैनिक सम्मान के नाम पर। और अब जब उनके पिताजी खत्म हो चुके हैं तो उनकी माताजी जिंदी है, वो चला रही है, तो उनसे 2 बार वो दुकान छुड़वा दी गई है और आज वो दुकान उनके नाम से बंद कर दी गई है। यह है सैनिकों का सम्मान। आपको मैं छोटा सा उनका भी वीडियो दिखाऊंगा। एक वो वीडियो भी अगर आप चाहो तो आज पूरे व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने हमारे सामने घुटने टेके थे। चाहे हमारी सेना ने, इसे पूरे वर्ल्ड में मशहूर है कि हमारे जवान जो बहादुर हैं, लेकिन उन बहादुर जवानों को सबसे बड़ी तंगी हमारे ही खुद के अफसरों की वजह से है। पहले जितने भी मेडल मिलते थे सब बहादुर जवानों और जैशों को दिए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सारे वेलफेयर अफसर खा गए। जवान को क्या मिल रहा है? घंटा। पहले जवान को 75% पेंशन दी जाती थी क्योंकि ज्यादातर जवान ही अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रंट लाइन पर लड़ता था। अफसरों की पेंशन थी जो 30 या 33% थी। आज दोनों को 50-50% कर दिया गया। ठीक है, सरकार ने जो भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन अफसरों का पेट नहीं भरता। चाहे वो सहायक प्रथा हो, आज भी सहायक प्रथा की बीमारी देश में चल रही हो। बहुत से ऐसे अत्याचार हैं जवानों से, चाहे वो निजी काम में हो या जवानों को गाली गलौज देने का हो, ये अफसर आज भी जवानों को दबा कर रखे हैं। कहाँ जाता है उस दिन सम्मान? अभी कल ही मैंने एक वीडियो डाला, उसमें हमारे एक कर्नल साहब कह रहे थे, देखो साहब, जवान, आज किसान आंदोलन चल रहा है। किसान, वैसे तो किसान और जवान दिन रात ही, ज्यादातर रात उनकी ठंड में ही गुजरती है। आज भी वो बैठे हैं, जो एक कर्नल साहब कह रहे थे, देखो ठंड में किसान हमारे सिकुड़ रहे हैं, सरकार इन पर ध्यान नहीं देती। बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी लिखा है कि कर्नल साहब, जब आपने कमांड की थी और जब आपका जवान बाहर उस सर्द रात में कोई ड्यूटी देता है, उसके लिए कभी सोचा? क्या आप टेंट में बैठकर जो गीजर और हीटर सारी सुविधाएं लेकर, उसके बाद भी 4 जवान लेकर आप सोचते हो कि वो एक जवान बाहर खड़ा है, वो किस तरह ड्यूटी कर रहा होगा? उस जवान का अलाउंस कम है, MSP कम है। क्यों? अरे हम नहीं कहते कि भाई तुम हमारी अफसरों से बेसिक पे ज्यादा कर दो या कर दो, लेकिन जो अलाउंस है, क्या सर्दी कर्नल को और जवान को अलग अलग लगती है क्या? या एक ब्रिगेडियर आ गया तो उसको ज्यादा लगेगी, या जनरल आ गया तो उसको ज्यादा लगेगी? हमारे जनरल विपिन रावत साहब कहते हैं कि सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करना होगा। तो वो क्या सिर्फ जवान के लिए है? तुम्हारे ये जो कंधे पे पीतल लगा लेते हैं तो इनको इसका मतलब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्या? ये जो लोग अपने खुद के बूट पॉलिश नहीं कर सकते, जो लोग अपना खुद का काम नहीं कर सकते, वो क्या देशभक्ति, वो घंटा लड़ाई लड़ेंगे क्या?
हमारी सेना के 20% लोग फिक्स इनके सहायक प्रथा के अंदर इनके गुलाम बने हुए हैं। उन सैनिकों को, जिन बहादुर सैनिकों को बंदूक पकड़ कर लड़ाई लड़नी चाहिए, जिनको 24 घंटे उनकी टर्निंग और उनके दिल के अंदर जोश होना चाहिए, उनको इन्होंने बूट पुलिस और कुत्ता घुमा घुमा के हिजड़े बना दिए हैं। वो सैनिक लड़ाई लड़ने के काम के नहीं हैं। और वो हमारे ऐसे, चाहे वो बोलते हैं, चाहे वो वॉलेंटियर हो, चाहे इनके दबाव से हो, कैसे भी हो, लेकिन उसमें जाने वाला और एक करवाने वाले दोनों के दोनों दोषी हैं। ऑलरेडी वैसे तो मैंने इसका एक सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है, लेकिन हमारे देश की अदालत भी उसको पेंडिंग में डालती है। बोले अभी कोरोना चल रहा है, आपका केस पेंडिंग में रहने दो, पहले इमरजेंसी केस लेंगे। न्यायालय में जो चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, श्रीमान जी, आपकी कलम जब तक ही चल रही है जब तक वहां देश का सैनिक वहां बाहर बैठा है। जिस दिन दूसरा देश कोई कब्जा कर लेगा ना, आपकी कलम की ताकत जीरो हो जाएगी, जीरो। जो आप कह रहे हो ना कि ये इमरजेंसी नहीं है, जिस दिन किसी दूसरे सैनिकों ने एक दिन के लिए अगर वहां अपनी ड्यूटी छोड़ दी ना, एक दिन में आपकी कलम की ताकत और प्रधानमंत्री जी की ताकत, राष्ट्रपति की सारी जीरो हो जाएगी, जीरो। अगर किसी दूसरे देश ने कब्जा कर लिया तो आपका सर्वोच्च न्यायालय की कोई नहीं सुनेगा, दूसरे देश का ही न्यायालय सुनाएगा। सबसे बड़ा सैनिक जो सर का ताज है, उसकी हालत आज इतनी दयनीय है। एएफटी बना दी कि ठीक है इनको न्याय मिलेगा, लेकिन इतने इसमें लंबित मामले हैं, 20 साल तक सैनिक को न्याय नहीं मिला, जो बेचारा ऊपर जाने की तैयारी कर चुका है या कर बहुत से कर गए। हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसे कुछ पता नहीं कलरों की वजह से या किस वजह से, अभी कल का एक केस है, मैं उसका भी वीडियो बनाने वाला हूं कि उनकी माताजी, उनके 20 साल रिटायर होने के बाद में जम्मू के हैं, 20 साल रिटायर्ड होके उनके पिताजी ने पेंशन ली है। 20 साल के बाद में 10 साल उनकी माताजी को भी मिला है, और अब 10 साल बाद में, 30 साल बाद में कह रहे हैं कि आपको तो गलती से ज्यादा पेंशन मिल रही थी, रिकवरी कर रहे हैं। तो साला 30 साल तक भांग खा रहे थे क्या तुम लोग? फिर बोलते हो कि हमें गाली मत दो। हमें बहुत प्यार से, तुम्हें प्यार से कितना समझाएं। देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि ये जो आप दिखाते हो ना, देशभक्ति राग, आज देखो ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, सब जगह विजय दिवस का नारा लगा रहे हो, और जब तुम्हारे ही पड़ोस में कोई सैनिक हो गया, इतनी सी जमीन के लिए उसका सिर फाड़ देते हो, पुलिस स्टेशन में तुरंत उसकी रिपोर्ट लिखा देते हो, और फिर पुलिस बोलती है फौजी तो पागल हैं, दारू पीते हैं, उनके नाम पर केस दर्ज कर लेंगे, फिर बोलेंगे तुम्हारे वहां भेजेंगे, नहीं तो कुछ दो, फिर उनको पुलिस को चढ़ाओ। बल्कि कानून क्या है, एक फौजी को अरेस्ट करने के लिए सबको पता है, लेकिन वही है कि फौजी को कानून पढ़ाया ही नहीं जाता। किसी कर्नल को या जनरल को क्यों नहीं आज तक किसी पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्यों पिछवाड़े में लठ बजाने की डर रहता है इनको। और हमारे सैनिक को हमारा खुद का कानून या सिविल धाराएं कुछ नहीं पढ़ाई जाती। उसकी वजह क्या है कि पढ़ा देंगे तो फिर इनके बूट पुलिस कौन करेगा, इनके कुत्ते कौन घुमाएगा, इनकी मैडम के कच्चे बनियान कौन धोएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारी सरकार से, मोदी जी से, कि आप जो भारत को पूरा डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हो, और छोटा सा आपको विपिन रावत जैसे कोई फूंक मार देता है, जिसको सीडीएस से बैठा दिया, वो सारा बेड़ा गर्म कर दिया जिसने फौज का, वो जैसे फूंक मारा है जिसकी उस पर चल रहे हो आप, इन फूंकों पे मत चलो। असल जिंदगी में जवान को कितनी, एक तरफ डिजिटल इंडिया है, एक तरफ जवान के मोबाइल पर रोक लगा कर बैठे हो। इधर बहन जो विपिन रावत जी चीफ ऑफ स्टाफ बनकर चाइनीज कार का प्रमोट कर रहे हैं और जवानों के मोबाइल पर बैन कर रहे हैं। अभी बीएसएफ का एक बड़ा अधिकारी पकड़ा गया है, वो अधिकारी था, रोक लग रही है जवानों के मोबाइल पर। आज तक आपने देखा किसी जवान के पास इतनी सिक्योरिटी होते हुए? विजय दिवस के मौके पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, देश को यह कहना चाहता हूं कि सैनिक को सम्मान देना है तो हर दिन दो, और उसकी समस्याओं के बारे में सुनो। आज के दिन में जवान लटक कर रह गया है, ना तो इधर का रहा ना इधर का। मैं चाहता हूं कि ये सहायक सिस्टम जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी, उस टाइम अंग्रेज अफसर होते थे, भारतीय जवान होते थे, ये सहायक सिस्टम बंद हो, एमएसपी और जो अलाउंस है एक बराबर हो। सिविल में जो सर का ताज है आपका आर्मी, उसकी इज्जत हो। इस तरह नहीं कि एक 2 रुपए से 10 रुपए भीख मांगकर रेडी वालों से लेने वाला एक पुलिस वाला जब चाहे एक फौजी की यहां से पकड़ लेता है, बोले चल फौजी। सारी की सारी कमी मैं फिर बता दिया कि हमारे अधिकारियों की है। पहले समय समय पर इनका इलाज होता था, बीच बीच में डोज मिलती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी।
मोदी जी, बड़ी अच्छी बात है कि आप सैनिकों के साथ जाकर दीपावली में मिठाई खाते हो, लेकिन उनका जो सही सम्मान है, लेटर तो कार्ड निकाल रखा है आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से, ऑल स्टेट के अंदर लेटर जारी है कि सैनिक और उनके परिवारों से सम्मान से बात करेंगे। कोई भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे आरएस आईपीएस हो, या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में, या सिविल जनता, उनके और उनके परिवारों से इज्जत से बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक 2 कौड़ी का जो ठुल्ला है वो भी ऐसे बोलता है, हो जी, चिढ़ते हैं साले और चिढ़ते हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि तुम्हारी खुद की जो कमियां हैं उससे जनता चिढ़ती है। फौजी का सम्मान करती है तो उसकी ईमानदारी, उसकी देशभक्ति के लिए बात हम ये नहीं कहते मेरे लिए सारे के सारे जवान एक हैं, आप भी अपनी ड्यूटी कर रहे हो, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। कहेंगे कि भाई फौजी भी पैसा लेता है, लेकिन मैं कहता हूं ना, 1 महीने के लिए आप हमारे साथ ड्यूटी पे आ जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि हम कैसी ड्यूटी कर रहे हैं और कैसा हमें वहां महसूस होता है। ठीक है, बहुत चीजें हैं कहने के लिए। इसी चैनल के माध्यम से मैं बीच बीच में जो भी मेरे पॉइंट है कहता रहूंगा। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पब्लिक से कि वास्तव में अगर आप कुछ फौजियों को सम्मान दिलाना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा ये परिवार और ये चैनल बढ़े और हम अपना हक मांग सकें। एक बार फिर सभी देशवासियों को विजय दिवस की शुभकामनाएं, और इस पड़ोसी को जो चल रहा है विजय दिवस की याद अच्छी तरह मालूम है कि किस तरह आप लोगों के सैनिकों को घुटने पे लाया था। बार बार में इस तरह प्रेशराइज कर कर हमें मजबूर ना करो। अगर इस बार होगा तो नक्शे में नहीं होगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।